मैं प्रकाश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है पीटीएच। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखेंगे तो विच इज आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चा जी सबसे पहले आपको याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है विच इज़ 1/2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो विच इज आई इज इक्वल्स टू, सीधे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2, ए की जगह यहाँ पर 1 है, log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और ओवरऑल इंटीग्रेशन लिमिट कितनी चल रही है 2 से लेकर 3। आई इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर आ जाएगा विच इज log अपर लिमिट 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट विच इज log 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये हो गया विच इज आई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट log 2/4 माइनस log 1/3, 2 2 हो जाएगा विच इज आई इज इक्वल्स टू 1/2 log 1/2 माइनस log 1/3। ठीक है जी बच्चा। उसके बाद बच्चा i इज इक्वल्स टू 1/2 आपको पता है विच इज़ log m log n, तो ये हो जाएगा log m डिवाइडेड बाय 1/3 और i इज इक्वल्स टू 1/2 विच इज़ log, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 log 1/2 मल्टीप्लाई 3/1, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2 log 3/2 विच इज़ योर प्यारा सा आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा हम लोग से जो पूछा है उन्होंने वो बोला है उन्होंने कि क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा है उन्होंने आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 और पूछा उन्होंने cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इसमें थोड़ा सा आपको मदद लेनी पड़ेगी cos 2x के फॉर्मूले की, जो कि आप लोग जानते हो। cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की जो वैल्यू निकल कर आएगी विच इज़ 1 प्लस cos 2x एंड डिवाइडेड बाय 2, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस करेंगे इसकी जगह। तो i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर π/2 और 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इन 2 में dx विच इज़ i इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 1 इंटू dx और प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 cos 2x इंटीग्रेशन dx। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बेटा। i इज इक्वल्स टू 1/2 और आप इधर करोगे तो इसका x विच इज़ 0 से लेकर π/2 प्लस cos 2x का sin 2x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2x का करोगे 0 से लेकर π/2। i इज इक्वल्स टू 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे ही प्लस 1/2 ऐसे ही विच इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और i इज इक्वल्स टू 1/2 π/2 प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये टर्म तो पूरी 0 ही हो गई। तो जो आंसर बचा i इज इक्वल्स टू π/2, 2 ज़ा कितना 4, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चनों की। ठीक है जी, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3 और x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लेट वगैरह करना होगा। लेट में लिमिट कैसे चेंज होती है बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले नीचे वाली टर्म को आप लेट करोगे विच इज़ लेट
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको लेट करते हैं उसका डिफ्रेंशिएट विच इज़ 2x प्लस 0, dt का करोगे तो dt अपॉन dx, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी x dx की वो आ जाएगी dt डिवाइडेड बाय कितना 2। ध्यान से देखना, ठीक है। अब लिमिट कैसे चेंज करते हैं, देखो लिमिट कैसे चेंज करते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू पहले कितनी दे रखी है 2, तो आपको 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बराबर t की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है जी। अगला x बराबर कितना है अपर लिमिट 3, तो विच इज़ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, टी की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो विच इज़ अपर लिमिट एंड दिस इज लोअर लिमिट। तो i इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट जो आई वो आई 5, अपर लिमिट जो आई वो आई 10, एक्स डी एक्स की वैल्यू आप निकाल रखे हो dt बाई 2, और ये वैल्यू आपको t लेट कर चुके हैं। i इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 5 से लेके 10 dt अपॉन कितना हो जाएगा t, तो 1/2 इसका हो जाएगा log t, है ना जी, और लिमिट आपको दे रखी है 5 से लेके 10, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू 1/2 अपर लिमिट यानी कि log 10 माइनस लोअर लिमिट यानी कि log 5, और फिर आप इसको लिख सकते हो 1/2 log 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10, तो जो वैल्यू आई विच इज़ 1/2 log 2, यही हमारा प्यारा सा क्या हो गया आंसर, ठीक है। आराम से क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में कोई इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं क्वेश्चन कि आप कर ना पाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, विच इज द क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 विच इज़ 2x प्लस कितना 3 एंड डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस कितना 1 इंटू में dx। थोड़ा लेंदी जरूर क्वेश्चन है बट ठीक ठाक है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सेपरेट कर लेना इसको, विच इज़ 0 से लेके 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस का 1 dx प्लस ये वाला पोर्शन अलग 0 से लेके 1 3 अपॉन, देखो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, आप प्रैक्टिस करो आपको ऑटोमेटिक आएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, तो 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू t, तो विच इज़ 5 2 जा 10x, इसका 0, इसका हो जाएगा dt अपॉन dx। आपको पता है यहाँ से x dx की वैल्यू चाहिए, तो विच इज़ dt बाई 10, ये वाली वैल्यू आ गई। लिमिट चेंज करना मैंने आप लोग को बताई रखी है, पहले आप 0 रखो, जब x बराबर 0 रखोगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो t की वैल्यू मिलेगी 1, और जब आप 1 रखोगे x इज इक्वल्स टू 1 तो t की वैल्यू जो है वो 6 मिलेगी। तो ये वाला पोर्शन तो आप सॉल्व कर सकते हो, ये वाले पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे इसको I1 मान के सॉल्व कर देता हूँ। कितनी 1 से लेकर 6, और x dx की वैल्यू dt बाई कितना 10, और इस टर्म को आप क्या माने थे t, तो I1 इज इक्वल्स टू विच इज़ 1/10 इंटीग्रेशन 1 से लेके 6 और dt अपॉन कितना t, तो ये बचेगा I1 इज इक्वल्स टू 1/10, इसका हो जाएगा log t, और विच इज़ 1 से लेके 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू 1/10 विच इज़ अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट आपको पता है कि 1 है, तो 1 की वैल्यू 0 होती है, तो I1 जो आया वो आया 1/10 इंटू में कितना log 6, ठीक है जी। ये तो आ गया ये वाला पोर्शन, है ना। ये वाले पोर्शन को भी हमको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो ये वाले पोर्शन को सॉल्व कैसे करेंगे जरा उसको देखिएगा, ठीक है। उसको मैं I2 मान लेता हूँ, I2 विच इज इंटीग्रेशन कितना है 0 to 1 3 अपॉन 5x स्क्वायर और प्लस का 1 है आई थिंक, है ना 1, तो ये हो गया हमारे पास dx, तो विच इज I2 3 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस का 1, इसको आप और अच्छे से लिख सकते हो, विच इज़ I2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 विच इज़ dx अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/5, यहाँ से आपने जब 5 कॉमन लिया तो ये इसके अपॉन में 1/5 आ जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। I2 इज इक्वल्स टू 3/5 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 dx अपॉन ये x स्क्वायर हो गया, इसे आप लिख सकते हो 1/√5 और इस पूरे का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन 1 सेकेंड बच्चा, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स
और x अपॉन a इंटू में प्लस में c। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे लगा सकते हैं। I2 इज इक्वल्स टू 3/5, ये 1/a की जगह है 1/√5 और tan इनवर्स x की जगह है हमारे पास x और a की जगह है 1/√5। अब आप लिमिट लगा सकते हैं 0 से लेके 1, लिमिट लगाइए। I2 इज इक्वल्स टू 3/5, इसे हम √5 ऊपर लिख सकते हैं, विच इज़ tan इनवर्स 1/√5, 1/1/√5 और इसे हम लिख सकते हैं माइनस का √5 और tan इनवर्स 0। ठीक है, tan इनवर्स 0। ठीक है, उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं I2 इज इक्वल्स टू 3/5। थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन बट फिर भी करना तो पड़ेगा, विच इज़ tan इनवर्स √5 एंड tan 0 sin 0/cos 0 0। तो ये पूरी टर्म कितनी हो गई? 0। तो जो आंसर आया हमारे पास विच इज़ I2 इज इक्वल्स टू 3√5/5 tan इनवर्स 5। और आपको पता है हमको आंसर लेकर के आना है I1 प्लस I2, क्योंकि हमने दोनों को I1 और I2 में लेट किया था, आपको पता ही है। देखिए आप पूरा फंक्शन अपना, ये वाले फंक्शन को हमने I1 सॉल्व करा था, ये वाले फंक्शन को हमने I2 सॉल्व करा था। ठीक है, I1 का जो आंसर था वो था 1/10 log 6, तो विच इज़ 1/10 log 6। और इसका जो आंसर आया है विच इज़ 3√5/5 इंटू में tan इनवर्स √5। ये हमारा प्यारा सा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। ठीक है, चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के, विच इज 15, मतलब इस वीडियो के। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x इंटू e⁻x² और इंटू में dx। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए x² इज इक्वल्स टू t, तो विच इज़ 2x dx बराबर कितना? dt। तो x dx की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? dt डिवाइडेड बाय 2। बहुत बढ़िया, लिमिट चेंज करिए। जब आप x बराबर 0 रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी मिली? 0। जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी मिली? 1। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, लिमिट सेम रही। ठीक है, और उसके बाद x dx की जगह हमारा आ गया dt/2 और e⁻t इंटू dt बाई कितना? 2। तो I इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन e⁻t इंटू में कितना dt, विच इज़ 1/2 e⁻t का e⁻t, और लिमिट आपको पता है 0 से लेके कितनी है? 1। 0 से लेके 1, तो 1/2 e⁻1 माइनस e⁻0। किसी की पावर भी 0 होती है, आंसर 1 होता है, तो विच इज़ e-1। दिस इज योर प्यारा सा आंसर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।